Hello, good morning students. Welcome to APC Workbook Solutions. Me Suman Sharma. Today we learn lesson 6 which is about ओमनाथ जर्नी. बेटा ये ओमना की जर्नी के बारे में आपके 3 चैप्टर हैं, लेसन 6, लेसन 7 एंड लेसन 8. सबसे पहले मैं आपके जो समरी में की पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट है, ओमना एंड हर फ्रेंड राधा वर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू केरला. ओमना और राधा दोनों एक ट्रिप में केरला के लिए जा रहे थे. एक ट्रिप जा रही थी. ओमना जो है वो तो अपनी नानी के यहाँ जा रही थी और जो राधा है वो अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रही थी. ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे. ये बात मैंने अभी आपको बता दी है. सेकेंड पॉइंट है, 2 days बिफोर जर्नी. जर्नी पर वो जाते उससे 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम द बाइसाइकिल एंड फ्रैक्चर्ड हर लेग. राधा जो है वो साइकिल से गिर गई और उसका एक लेग फ्रैक्चर्ड हो गया, उसके लेग में फ्रैक्चर आ गया. सो हर फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स. तो राधा की फैमिली को अपनी टिकट्स जो है वो कैंसिल करवानी पड़ी. ओमना रोट ऑल अबाउट हर जर्नी इन ए डायरी. ओमना सारी जर्नी में जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी फील करती है, एक डायरी में लिखती है. क्योंकि बेटा ओमना और राधा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. तो राधा नहीं जा रही थी तो ओमना भी बोल रही थी कि मैं भी नहीं जाऊंगी. लेकिन उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि बेटा हम चलेंगे, आप जो भी देखो वो एक डायरी में लिखना और आके राधा को बताना. राधा को भी इंटरेस्ट आएगा और तुम अपनी नानी के यहाँ भी घूमाओगे. तो फिर वो ओमना मान जाती है. अब इसका 4th पॉइंट है, ओमना विद हर फैमिली रीच्ड द रेलवे स्टेशन इन आफ्टरनून टू कैच द ट्रेन कमिंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ. ओमना है वो अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन जाती है. लगभग दोपहर के टाइम वो पहुंचते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए जो गांधीधाम से कच्छ में आई है. अगला पॉइंट है, आफ्टर दे वर सीटेड the ticket collector came to check the tickets and see that they were in their proper seats or not. जब वो ट्रेन में सीट पर बैठ जाती हैं तो एक टिकट कलेक्टर आता है, वो देखता है कि सभी अपनी सीट पर बैठ गए या नहीं और जो बैठे हैं वो सही सीट पर बैठे हैं या नहीं, अपने अपने प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं. अगला पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वर ट्रेवलिंग इन द कोच. कोच में कई तरह के जो ट्रेवलर्स है, क्योंकि आपको पता है रेल में हर तरह के आदमी आते हैं, हर स्टेट के होते हैं. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो एक जगह को तो होते नहीं. तो कई तरह के लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं. ओमना saw many fields and villages out of the window of the moving train. ओमना चलती हुई ट्रेन में से बहुत सारे गांव और खेत देखती है. The train stopped at the station of वलसाड. आपका जो ये लेसन है इसमें वलसाड स्टेशन तक है जहाँ पे ये लोग रुके थे, तो वहां तक के बारे में यहाँ पे है. तो बोलते हैं ट्रेन वलसाड स्टॉप पे रुकती है. पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग वेरियस फूड आइटम्स ऑन द प्लेटफॉर्म. और यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें खाने के लिए खरीदते हैं. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स. इसका ए है, ओमना एंड राधा वर डैश. ओमना और राधा थी, वो दोनों अच्छी दोस्त थी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा. बी पॉइंट है, दे वर गोइंग टू डैश फॉर ए डैश. तो इसमें केरला आएगा फॉर ए ट्रिप. सी है, राधा डैश हर लेग एंड इट वाज पुट इन डैश. राधा को अभी आपके की पॉइंट्स में आया था, उसके लेग में फ्रैक्चर आ गया था और फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, प्लास्टर. तो फर्स्ट में आ जाएगा फ्रैक्चर्ड और सेकंड डैश में आ जाएगा प्लास्टर. अब डी है, डैश एंड डैश हैव द लोअर बर्थ्स. डैश और डैश लोअर बर्थ पे बैठे थे. आपको पता है 3 बर्थ होती है, एक मिडिल बर्थ होती है, एक अपर बर्थ होती है और एक लोअर बर्थ. ज्यादातर बच्चों को अपर या मिडिल बर्थ पर बैठाते हैं पेरेंट्स. तो ये इसमें आएगा अम्मा एंड अप्पा. मम्मी और पापा जो हैं वो लोअर बर्थ पे बैठे थे, तो इनके यहाँ अम्मा और अप्पा बोलती हैं, तो यहाँ पे अम्मा अप्पा आ जाएगा. अम्मा हैज ब्रॉट ढोकला विद चटनी. सॉरी, अम्मा हैज ब्रॉट डैश विद चटनी डैश एंड सम मिठाई. तो इसमें फर्स्ट डैश में तो अभी मैंने बता ही दिया था, ढोकला आएगा
विथ चटनी। सेकंड डैश में लेमन राइस, ठीक है। अब है एफ, आफ्टर लंच सम पीपल डैश, लंच के बाद कुछ लोग डैश यानी सो गए, स्लेप्ट आएगा इसमें। जी में द फील्ड्स वर डैश एंड डैश, गोवा में तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिली थी, लेकिन जब ये गांधी धाम से जा रहे थे तो वहां पे सूखे हुए खेत थे, तो इसमें आएगा ब्राउन एंड ड्राई, भूरे और सूखे। अब है एच, ओमना मेड फ्रेंड्स विद डैश एंड डैश, आपने लेसन रीड किया है, उसमें आया हुआ था ना कि सुनील और अन्य नाम के दो बच्चे थे, वो भी जा रहे थे, वो उनके दोस्त बन गए थे, तो यहाँ पे ओमना मेड फ्रेंड्स विद सुनील एंड अन आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 23 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ओमना गोइंग टू केरला, ओमना केरला क्यों जा रही थी, ये आपके फर्स्ट पॉइंट में ही आ गया था कि ओमना केरला जा रही थी अपनी नानी माँ से मिलने के लिए, तो इसमें आएगा शी वाज गोइंग टू केरला टू स्पेंड हर हॉलीडेज एट ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका आंसर फिर से रिपीट कर रही हूँ, शी वॉज गोइंग टू केरला, वो केरला जा रही थी, टू स्पेंड हर हॉलीडेज, अपनी हॉलीडे मनाने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, एट ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी नानी माँ के घर। और ये नानी माँ को क्या बोलते हैं, वलियम्मा, वलियम्मा नहीं अम्मू माँ, वलियम्मा बोलती है मौसी को। अब है क्वेश्चन बी, व्हाई कुडंट राधा गो विद हर, राधा उसके साथ क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि उसका जो लेग है उसमें फ्रैक्चर आ गया था, तो इसमें आएगा एज हर लेग गोट फ्रैक्चर्ड, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, एंड इट वाज पुट इन प्लास्टर, और इसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अब है क्वेश्चन सी, वेयर वाज द ट्रेन कमिंग फ्रॉम, ट्रेन कहाँ से आई थी, जब वो प्लेटफॉर्म पे आए थे तो उन्होंने बताया था ना कहाँ से आई थी, गांधी धाम से, तो इसका आंसर आएगा द ट्रेन वाज कमिंग फ्रॉम गांधीधाम, ट्रेन गांधीधाम से आ रही थी। अब है आपका क्वेश्चन डी, हु आर वर सिटिंग विद ओमनाज फैमिली इन द ट्रेन, ट्रेन में ओमना की फैमिली के साथ कौन कौन बैठा था, क्योंकि राधा की फैमिली तो आई नहीं थी उनके साथ, तो इसमें ये बोलता है कि एक फैमिली और थी इनके साथ, जिनके खुद के भी बच्चे थे, तो इसमें आएगा ये फैमिली विद 2 चिल्ड्रन was sitting with ओमना's फैमिली, ओमना की फैमिली के साथ एक फैमिली और थी जिसमें 2 बच्चे थे। अब आपका क्वेश्चन ई, व्हाट डिड ओमना सी आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर से ओमना ने क्या देखा, ये आपका एक तो की पॉइंट में आया ही था कि उसने क्या देखा था, सूखे और भूरे रंग के खेत, तो ये आएगा फर्स्ट पॉइंट आ गया, मैंने ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स, बहुत सारे ब्राउन और ड्राई फील्ड। अगला है पॉइंट 2, ब्यूटी ऑफ सनसेट टाइम, आपने इसमें लेसन में पढ़ा था ना, सनसेट टाइम बड़ा ही सुंदर लगा था उसको, तो इसमें आएगा ब्यूटी ऑफ सनसेट टाइम। और थर्ड पॉइंट, स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव। अब है आपका क्वेश्चन एफ, व्हाट डिड सी सी ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या देखा, आप अगर प्लेटफॉर्म में जाओगे तो क्या देखोगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, चारों तरफ एक कंफ्यूजन सा रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन ट्रेन में चढ़ रहा है और कौन उतर रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं, रेडियां लगी होती हैं, शॉप्स भी लगी होती है, और वैसे भी फेरी वाले घूमते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा रश हुआ रहता है वहां पे और बहुत ज्यादा शोर हुआ रहता है। अब इसका आंसर बता रहे हूँ, सी सा दैट पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड आइटम्स, वो देखती है कि लोग सामान बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। देयर वाज ए ग्रेट रश एंड नाइस, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और शोर मचा हुआ है। एंड पीपल वर इन कंफ्यूजन, और लोग कंफ्यूजन में। अब है क्वेश्चन जी, व्हाई कुडंट ओमना क्लीन हर टीथ, ओमना अपने दातुन क्यों नहीं कर पाई थी, दांतों को साफ क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब वो बाथरूम में गई तो बाथरूम में पानी ही नहीं था, एज देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम। अब आपका क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, आप इन टर्म्स के बारे में क्या जानते हो।
फर्स्ट है रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन चार्ट क्या होती है बेटा? जिसके अंदर आपको लिखा होता है कि भाई कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट भर चुकी हैं, और अगर आप बुकिंग करवा रहे हो तो किस सीट की बुकिंग करवा सकते हो। तो इसका आएगा ए हेल्पिंग प्रोसेस विच हेल्प्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट वैकेंट बर्थ एंड फॉर बुकिंग। ऐसा प्रोसेस जो आपकी हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देता आपको वैकेंट बर्थ के बारे में और बुकिंग कराने के लिए। अब है आपका क्वेश्चन, सॉरी, इसका बी पॉइंट, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ए हॉरिजॉन्टल रेज्ड सरफेस। आपने देखा होगा, आप ट्रेन में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बना होता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल यानी कि उठा हुआ सरफेस होता है, क्योंकि इधर से उधर से दोनों साइड से चढ़ने के लिए होता है ना, तो उसके साथ प्लेन के साथ उसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा रेज्ड कर देते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड होता है वो, और ऊपर से बिल्कुल सीधा। अब लगेज। लगेज क्या होता है? जो सामान ट्रैवलर अपने साथ लाते हैं, लेके जाते हैं। केसेस यूज्ड टू कैरी बिलोंगिंग्स व्हेन ट्रैवलिंग। इसमें आपका सूटकेस भी हो सकता है या कोई बैग भी हो सकता है। अब है बर्थ। ए बेड ऑन ए शिप और ट्रेन यूजुअली इन टायर्स। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हो तो उस पर 3 बर्थ, जहाँ रिजर्वेशन होता है वहाँ 3 बर्थ होती है, और बाकी जो लोकल होते हैं पैसेंजर्स के लिए उनमें 2 बर्थ होती है। बर्थ मानी बेड, जो ऊपर नीचे बैठने के लिए होता है। अब है टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर कौन होता है? जो आपकी टिकट्स को चेक करता है और ये देखता है कि आप अपनी सीट पे सही बैठे हैं या नहीं। और टिकट ये उसी के देखेगा जो टिकट खरीद के बैठा है। जो टिकट ही नहीं खरीद रहा तो उसकी सीट भी देखने की उसको ज़रूरत नहीं है, और ना उसको एडमिट करेगा उसमें। तो क्या आएगा? समवन हु इज पेड टू एडमिट ओनली दोज हु हैव परचेज्ड टिकट्स। जिन्होंने टिकट खरीदी है सिर्फ उनको बैठने की इजाज़त देगा वो, जिन्होंने नहीं खरीदी उनको सीट्स अलाउड नहीं करेगा। इसको आप टिकट टेकर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपका पेज नंबर 24। रीराइट ओमना जर्नी इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको प्रॉपर सीक्वेंस में जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। एक बार मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद सीक्वेंस बता दूंगी कि इसका ए पॉइंट है, एज द ट्रेन केम देयर वाज ए कंफ्यूजन एवरीवेयर। जब ट्रेन आई तो चारों तरफ कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। बी है, द ट्रेन स्टॉप्ड एट वलसाड स्टेशन। ट्रेन वलसाड स्टेशन पर रुक गई। टिकट कलेक्टर केम टू चेक द टिकट्स। टिकट कलेक्टर आता है और सबकी टिकट्स को चेक करता है। ओमना's फैमिली रीच द स्टेशन एंड चेक देयर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। ये सबसे पहला पॉइंट होगा, क्योंकि जब भी आप जाओगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी बुकिंग जो आपने करवाई है, रिजर्व सीट जो करवाई है, सबसे पहले आपको वहां जाके रिजर्वेशन चार्ट पर देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो ये बोलता है ओमना's फैमिली रीच टू स्टेशन। ओमना की जो फैमिली है वो स्टेशन पर गई एंड चेक्ड देयर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। और रिजर्वेशन चार्ट पर उन्होंने अपने नाम देखे, चेक किए। अब है ई, ओमना एंड हर फैमिली मैनेज टू फाइंड देयर सीट्स एंड पुट देयर लगेज अंडर देम। ओमना और उसकी फैमिली ने अपनी सीट को मैनेज किया और उसके ऊपर अपने जो सामान है, लगेज है, उसको रख दिया। ओमना केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ओमना खिड़की में से बाहर देखने लगी। अब आपको पता है, सबसे पहले तो आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे और वहां जाके रिजर्वेशन चार्ट को देखोगे कि आपकी बुकिंग वाला कौन सी सीट आपकी जो बुकिंग हुई है वो। तो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा डी। और आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया था कि फर्स्ट जो चैप्टर आपका ये चैप्टर 6 ओमना की जर्नी का फर्स्ट चैप्टर जो है, इसके 3 चैप्टर है ना। तो वलसाड स्टेशन उतरे थे, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो जो वलसाड स्टेशन है वो 6th पॉइंट है, ठीक है, F बन जाएगा ये। अब मैं इसको सीक्वेंस में बता रही हूँ। सबसे पहले डी वाला,
ओमना की फैमिली स्टेशन पर पहुंची। सेकंड आएगा, जब वो स्टेशन पे पहुंचे उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखा और तब तक उनकी ट्रेन आ गई। तो एज द ट्रेन केम देयर वाज ए कंफ्यूजन एवरीवेयर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होगा, ओमना ने और उसके परिवार ने अपनी सीट को मैनेज किया और अपना सामान रखा, तो ये ई वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बनेगा, टिकट कलेक्टर आया और उन्होंने सभी की टिकट चेक किए। फिफ्थ आएगा, ओमना विंडो के पास बैठ गई। और सिक्स आ जाएगा कि वो वलसाड़ स्टेशन पर उनकी ट्रेन रुकी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, इसमें लिखा है राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट वंस। आपको जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे फॉल्स। ए है, एज द ट्रेन केम देयर वाज सो मच कंफ्यूजन, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आएगा ट्रू। अब है बी, ओमनाज अम्मा हैड ब्रॉट इडली एंड वड़ा इन टिफिन। इडली वड़ा उन्होंने उडुपी स्टेशन पर खरीदा था। इडली वड़ा वो अपने साथ नहीं लाए थे। इडली वड़ा कहाँ पे? उडुपी। और वलसाड में उन्होंने बनाना खरीदा था। वलसाड में बनाना, इडली वड़ा, उडुपी स्टेशन। तो ये बिल्कुल गलत है, वो ढोकला चटनी लेके आई थी और लेमन राइस, तो फॉल्स आएगा। अब है सी, ट्रेन स्टॉप्ड एट वलसाड स्टेशन फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए नहीं रुकी थी। हद हमारे 15 मिनट तक रुकती है ट्रेन, आपको पता है, और ये 2 मिनट्स के लिए रुकी थी, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अगला है डी, ओमना मेड फ्रेंड्स विद सुनील एंड अन। ये बिल्कुल सही बात है। ओमना जब जा रही थी ट्रेन से तो सुनील और अन्य नाम के बच्चे उसके दोस्त बन गए थे। अब है ई, सुनील एंड अनवर गोइंग टू दिल्ली। ये बिल्कुल गलत है, वो दिल्ली नहीं जा रहे थे, वो कोझिकोड नाम की जगह जा रहे थे। अब है देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम। बाथरूम में पानी नहीं था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बाथरूम में पानी होता तो वो अपने टीथ को ब्रश कर लेती। अब आपका एक्टिविटी पेज है 25, इसमें कुछ ब्लैंक्स बनाए हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं ब्लैंक्स, और आपको उसमें लिखना है कि कौन सा पर्सन क्या है। राइट द नेम्स ऑफ द पीपल शोन इन द पिक्चर इन द गिवन स्पेस। सबसे पहले आप देख रहे हो ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में खड़ा हुआ एक आदमी है, ये गार्ड है, तो इसमें क्या आ जाएगा? गार्ड। उसके पास आप देख रहे हो साफ सफाई कर रहा है, उसमें आ जाएगा स्वीपर। उसके आगे ट्रेन के बीच में बोगी के पास आप देख रहे हो फ्रूट सेलर खड़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रूट सेलर। सबसे लास्ट में देखो फ्लैग लिए हुए खड़ा है ट्रेन के लास्ट बोगी में, तो ये फ्लैगमैन आ जाएगा, जो हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं ट्रेन को चलने रोकने के लिए, है ना। चलने के लिए हरी झंडी और रोकने के लिए लाल झंडी, लाल रंग का फ्लैग दिखाते हैं। अब आप देख रहे हो इधर ये कुली जा रहा है, इसको पोर्टर या कुली बोलते हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो ट्रेवलर्स खड़े हैं और उनके आगे टिकट चेकर खड़ा है, तो ये ट्रेवलर्स जा रहे हैं और ये इनकी टिकट चेक कर रहा है कि भाई ये टिकट लेकर आए हैं या नहीं। अगला आप देख रहे हो टिकट काउंटर है, वहां पे टिकट एजेंट बैठा है जो इनको टिकट देगा। तो ये मैंने सारे आपको पर्सन्स नेम बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग सही हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।